हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से द कंप्यूटर वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है। अब तक हमने इस कोर्स में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझा। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज के लेक्चर में हम इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने बीएस कोड में और समझते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट को। जैसे कि हम अपने बीएस कोड में आगे हैं और यहाँ पे हम जल्दी से अपना एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो फाइल क्रिएट करते हैं। मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ lecture9.html। ठीक है, जैसे कि हमने फाइल क्रिएट कर ली और अब हम जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद हम जल्दी से टाइटल डाल देते हैं। तो टाइटल हमारा आज का है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो समझते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ का टैग लगाया है मैंने पी एंड यहाँ लिखूं दिस इज दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, तो और इसके बाद में अपनी गो लाइव को स्टार्ट करूं और अब इसका वेब पेज खोल लूं। तो जाहिर सी बात है, आप कहोगे कि क्या मजाक कर रहे हो आप, दिस इज ए पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमें शो हो जाएगा हमारे वेब पेज पे। लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे इसको अपने वेब पेज पे लेके आना। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट को समझा पाऊँ। ठीक है, तो जैसे हमने दिस इज ए पैराग्राफ लिखा, ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँ अपने बीएस कोड में दोबारा और यहाँ पे मैं लिखूँ एक और कंट्रोल डी करके रेप्लिकेट कर लेता हूँ इसी को ही और एक और पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ दिस इज ऑल्सो अ पैराग्राफ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने दो पैराग्राफ लिखे। ठीक है, एक लिखा हमने दिस इज अ पैराग्राफ और दूसरा लिखा दिस इज आल्सो पैराग्राफ। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, हमारी एक लाइन में होना आनी चाहिए, लेकिन ये हमारी एक लाइन में नहीं आएगी। ये हमें रेप्लिकेट करके दूसरी लाइन में लेके आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमने बी आर टैग का भी यूज नहीं किया। नहीं किया ना हमने यहाँ पे बी आर टैग का, देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे बी आर टैग का यूज किया है, नहीं किया है। तो हमारा ये एक सेम लाइन में आना चाहिए। लो, मैं आप कह सकते हैं कि आपने अलग लाइन में लिखा है इसलिए ये अलग लाइन में आ रहा है। नहीं, तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको इसको सेम लाइन में लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक ही लाइन में है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, फिर भी ये दूसरी लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पैराग्राफ का टैग है ये हमारा, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। क्या है, इनलाइन एलिमेंट नहीं, सॉरी, ये हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने इनलाइन एलिमेंट बोला, बट ये हमारा क्या है, ये एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही पूरी लाइन का विड्थ लेते हैं। ठीक है, मतलब पूरा स्पेस वो कंटेंट करके रखते हैं। तो सिंपल वे में कहूँ कि ब्लॉक एलिमेंट इज कंटेंट ऑल स्पेसेस इज कॉल्ड ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मतलब वो पूरा स्पेसेस को भी कंटेंट करते हैं। तो ये हमारे होते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तो पैराग्राफ यहाँ पे क्या है हमारा, पैराग्राफ यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इनलाइन एलिमेंट को समझते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो इसी को अगर मैं रेप्लिकेट कर लूँ, ठीक है, रेप्लिकेट किया और मैं पैराग्राफ को हटा करके मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ स्पैन। ठीक है, मैं स्पैन लिखता हूँ, क्लोजिंग टैग में भी मैं स्पैन कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें भी कर लेता हूँ दिस इज आल्सो पैराग्राफ वाले में भी स्पैन। ठीक है, और इस वाले में भी मैं कर लेता हूँ स्पैन। ठीक है, और पैराग्राफ की जगह हटा के मैं लिख लेता हूँ क्या, स्पैन। ठीक है, स्पैन लिख लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं स्पैन लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो अब आपको देखने को मिलेगा कि ये एक ही लाइन में आएगा। तो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं दिस इज ए स्पैन, दिस इज ए ऑल्सो स्पैन, ये हमारा एक ही लाइन में देखने को आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एक
इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्टेबल स्पेस लेते हैं, मतलब जितनी उसको स्पेस चाहिए उतनी वो स्पेस कंटेंट करेगा, उसके अलावा स्पेस वो कंटेंट नहीं करेगा। और लेकिन ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, वो सारे स्पेसेस को भी कंटेन करके रखता है। तो इनलाइन एलिमेंट बेसिकली मैं कहूँ, इनलाइन एलिमेंट कंटेन एडजस्टेबल स्पेस इज कॉल्ड इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट हमारा ये होता है। तो स्पैन यहाँ पे क्या है, हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिस इज स्पैन देखने को मिला और दिस इज ऑल्सो स्पैन देखने को मिला, ठीक है। अब मैं बात करूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके डाल दूं कुछ अपने, यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक बार क्या स्टाइल लगाता हूँ, ठीक है। कुछ हद तक मैं यहाँ पे एक स्टाइल लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने स्टाइल लिखा, ठीक है। आप कहोगे ये आप स्टाइल क्या करवा रहे हो, जबकि मैंने आपको सीएसएस तो बताई नहीं, ठीक है। ये स्टाइल एक हमारा सीएसएस है, ठीक है। क्या है, सीएसएस है, ठीक है। यहाँ मैं अभी एक बॉर्डर लगाऊंगा, सिर्फ ओनली क्या लगाऊंगा, बॉर्डर लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लिखा और 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड रेड करके मैंने एक बॉर्डर लगाया और यही स्टाइल मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस वाले में भी, ठीक है, सेम स्टाइल, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में भी लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पे रेड की जगह मैं रख लेता हूँ कुछ ब्लू रख लेता हूँ, ठीक है। और इसमें भी मैं लगा लेता हूँ अपना बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे मैं रेड रेड की जगह कर लेता हूँ कुछ, आई थिंक मैं कर लेता हूँ येलो कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें कर लेता हूँ मैं, इस वाले में भी लगाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें लगा लेता हूँ मैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कर लेता हूँ इसके कलर को, बॉर्डर के कलर को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये है, ये दिस इज ए पैराग्राफ, ये पूरा बॉर्डर ले रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी स्पेस ले रहा है, ठीक है। इससे आपको समझने को मिल रहा है कि ये क्या है, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। देखा, पूरी की पूरी स्पेस ले रहा है, ये इतनी जितनी ये खाली स्पेसेस है, ये सारी स्पेसेस ले रहा है, ठीक है। और इसलिए मैंने बॉर्डर लगवाया, ठीक है। आप बॉर्डर से घबराना मत, क्योंकि ये सिर्फ हमारा एक स्टाइल है, ठीक है। क्या है, सीएसएस है, ठीक है। और मैंने अभी आपको सीएसएस बता ही नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि आप ये क्या करवा रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली आप इसको इग्नोर करना और जैसे मैं करवा रहा हूँ बस उतना ही आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए आप बस जान लो कि हमने यहाँ पे एक बॉर्डर लगाया है, ठीक है, सीएसएस की मदद से, ठीक है। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो इसको हम और अच्छे से डीपली इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि हमने सिर्फ यहाँ पे एक बॉर्डर लगाया है, ताकि हम अपने इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट को अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लगाया ब्लॉक रेड बैकग्राउंड, रेड बॉर्डर सॉरी, ठीक है। तो यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पे स्पेसेस जो है उसको भी ले रहा है, मतलब ये क्या है, पैराग्राफ क्या है, एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और दिस इज ए स्पैन, ठीक है, यहाँ मैंने बॉर्डर लगाया, तो ये क्या है, ये देखो हमें एडजस्टेबल स्पेसेस ही ले रहा है, अपने जितनी उसको जरूरत है उतनी ही स्पेसेस ले रहा है, बाकी की स्पेसेस वो कंटेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट ये होता है, ब्लॉक एलिमेंट ये होता है, ठीक है। कुछ और टैग की बात करूं, तो जैसे मैं यहाँ पे स्पैन लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ लगा लूं, जैसे कि अ, इसी को रेप्लिकेट करके मैं एंकर टैग का यूज करूं और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करूं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये हमारे इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखते हैं, जैसे मैंने इसको रेप्लिकेट किया, ठीक है, स्पैन की जगह यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं सबसे पहले लगाता हूँ एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग लगाया और यहाँ पे भी मैंने इसको एंकर टैग में चेंज कर लिया, ठीक है। और स्पैन की जगह मैं लिख लेता हूँ दिस इज ए एंकर, ठीक है, एंकर, एंकर लिख लिया मैंने, ठीक है।
और इसमें लगाता हूं मैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या लगाऊंगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगाता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग लगाया मैंने यहाँ पे, इसकी क्लोजिंग भी कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग से क्लोजिंग कर दी और स्पैन की जगह चेंज करके मैं लिख लेता हूँ दिस इज ए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो अब क्या है, देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये इनलाइन एलिमेंट है या ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखते हैं, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, क्या है? ये एक इनलाइन एलिमेंट है। हमारा एंकर और स्ट्रॉन्ग क्या है? एक इनलाइन एलिमेंट है। तो देखने को मिल गया ये सारे जितने भी है ये हमारे एक ही लाइन में हुए और इन्होंने सिर्फ एडजस्टेबल स्पेस ही कंटेंट करी, अदर एक्स्ट्रा स्पेसेस को कंटेंट नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल यही है कि इनलाइन एलिमेंट हमारा क्या होता है, जो एडजस्टेबल स्पेस को कंटेंट करता है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है। और ब्लॉक एलिमेंट हमारा वो है जो हमारा अदर स्पेसेस को भी कंटेंट करता है, ऑल स्पेसेस कंटेंट। ठीक है, तो बेसिकली मैं कमेंट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपकी डेफिनेशन के तौर पे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ब्लॉक एलिमेंट क्या हो? एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट कंटेंट all spaces is called block element। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये क्या है हमारा? ये एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और हमारा इनलाइन एलिमेंट क्या हो गया कि इनलाइन, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इनलाइन एलिमेंट कंटेंट adjustable space is called inline element। ठीक है, और इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे इनलाइन एलिमेंट जो एडजस्टेबल स्पेस को कंटेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पैराग्राफ क्या हो गया? हमारा ये पैराग्राफ, तो यहाँ भी कमेंट लगा देते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ मेरा हो गया इनलाइन एली नहीं सॉरी क्या, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्या हो गया हमारा? ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और स्पैन, और ये स्पैन, एंकर टैग, स्टॉर्म टैग, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं इनलाइन एलिमेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट, और इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने जाना ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में। और मैं आपको एक चीज दूंगा, क्या दूंगा कि आप मुझे कुछ एंकर टैग दूंगा मैं आपको, आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या इनलाइन एलिमेंट है, क्या ये ब्लॉक एलिमेंट है। और मैं कहूँगा आप कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर लिखें चैलेंज एक्सेप्टेड, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको। आपको बस बताना है, आपको कोड लिखना है और चेक करना है कि यह मेरा इनलाइन एलिमेंट है या मेरा ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो क्योंकि देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखते हैं क्विक क्विज। ठीक है, क्विक क्विज लिखा, और क्विक क्विज में मैंने आपको देता हूँ, पहला आपको देखना है, आपको देखने क्या क्या है, एक तो एल चेक करना है कि एल हमारा इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद ओ एल, ठीक है, होम, ठीक है, एंड ई एम एंड इमेज एंड टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ये आपको बताना है कि दिस टैग्स आर
ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये जो टैग है ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो एवरीवन, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहां हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे। सो थैंक यू सो मच।